गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक स्पेशल सीरीज जिसमें टॉप 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे। सीरीज में टॉप 1000 प्लस सीरीज, प्रत्येक वीडियो में कम से कम 50 क्वेश्चन मिलेगा जो एसएससी के आने वाले एग्जाम जीडी के लिए काफ़ी खास करके महत्वपूर्ण होगा। जीडी एग्जाम के लिए एसएससी जीडी को मद्देनजर रखते हुए ये सभी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे या फिर कुछ नए क्वेश्चन जिनके पूछे जाने की 100% संभावना है। आप लोगों को बता दूं कि तो ऐसे ही क्वेश्चन का 1000 क्वेश्चनों का महा सीरीज लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्रतिदिन सुबह 8 बजे आप लोगों को टॉप 50 जीके जीएस का मिल जाएगा सीरीज का। ऐसे ऐसे 20 पार्ट आएगा कितना, जिसमें कि आप लोग प्रत्येक वीडियो में 50 क्वेश्चन होगा, तो 20 वीडियो में हो जाएगा आप लोगों का 1000 क्वेश्चन। और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी आप लोगों के लिए मेहनत किए गए, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और आइए शुरू करते हैं अपना आज का पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में आज 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी स्पेशल है ये। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रहा संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। आर्टिकल से पहला ही प्रश्न है आपका। कह रहा संविधान में दोनों सदनों, यानी कि सदन कितने होते हैं, 2। एक होता है निम्न सदन और एक उच्च सदन। निम्न सदन यानी कि लोकसभा और उच्च सदन यानी कि राज्यसभा। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 173 में या फिर आर्टिकल 166 में। तो आपको बता दो कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108 में है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। विश्व में, वर्ल्ड में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। अमेरिका में, सिंगापुर में, फ्रांस में या फिर स्विट्जरलैंड में। बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंगापुर में जो है विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन हुआ था। सिंगापुर में। कहाँ, सिंगापुर में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कह रहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्षों का होता है। 15 वर्षों का, 5 वर्षों का, 10 वर्षों का या फिर 9 वर्षों का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 9 वर्षों का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि, ठीक है, उनका कार्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, कह रहे राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है कितने महीनों में या फिर कितने दिनों में। पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का अगर स्थान रिक्त हो तो उसे कितने महीनों में भर लिया जाता है। 1 महीनों में, 3 महीनों में, 14 दिन में या फिर 6 महीनों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसे 6 महीने के अंदर भर लिया जाना होता है, ठीक है। कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उसे रिक्ति को पूरा कर लिया जाना होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न, कह रहा पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। समताप मंडल पे, आयन मंडल पे या फिर क्षोभ मंडल पे या फिर इनमें से किसी पे नहीं। तो आपको बता दूं कि पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व जो है क्षोभ मंडल पे होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है। के कस्तूरी रंगन, आर के नारायण, मदन मोहन या फिर नंबी नारायण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। के कस्तूरी रंगन जो है भारत में रिमोट सैटेलाइट के जनक है। रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है, के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, कह रहा है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को या फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को। तो आपको बता दें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न संख्या 8, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है। पोलोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। एनेमोमीटर से जो है पवन की
गति को मापते हैं, पवन की गति को एनीमोमीटर से मापते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, क्या आर्द्रता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है। स्वीडन का, इंडोनेशिया का, डेनमार्क का या फिर नॉर्वे का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। डेनमार्क का जो अभिन्न अंग है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का अभिन्न अंग है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है। टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या फिर दक्षिण अफ्रीका में। तो आपको बता दें कि टेलर घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, जिसकी राजधानी कहाँ है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगी और यहीं पे अवस्थित है आपकी टेलर घाटी, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न कह रहा है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। भारत में, इंडिया में फर्स्ट एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर यानी कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित हुआ था। चंडीगढ़ में, पुडुचेरी में, लक्षद्वीप में या फिर नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी में भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था, पुडुचेरी में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो आपको बता दें कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था भारत में। ऑप्शन है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा एसिड रेन किस देश में होती है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। ब्राज़ील में, भारत में, नॉर्वे में या फिर पाकिस्तान में। तो आपको बता दें कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है नॉर्वे देश में होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को जो है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। किसको, राष्ट्रपति को। ऑप्शन है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है। चीन में, नेपाल में, भारत में या फिर रूस में। तो आपको बता दो कि आपके देश भारत में, अपने देश भारत में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला स्थित है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर केरल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, जिसकी राजधानी चेन्नई हो जाएगी। अगला प्रश्न, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बता दूं कि कार्यपालिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति हो जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति के सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत या फिर प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत या फिर उपराष्ट्रपति के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग करते हैं। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत जो है लोकसभा को भंग कर देते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोटास किस देश के विदेशी हवाई सेवा का नाम है। काटास किस देश के विदेशी हवाई सेवा का नाम है। न्यूजीलैंड,
ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या फिर अमेरिका। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के हवाई सेवा का नाम जो है कांटास है। क्या ऑस्ट्रेलिया का हवाई सेवा का नाम क्या है? कांटास है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म कब बंट गया? प्रथम बौद्ध संगीति के बाद, द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद या फिर तृतीय बौद्ध संगीति के बाद। तो आपको बता दें कि बौद्ध धर्म जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बंट गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को, दादा भाई नौरोजी को, स्वामी विवेकानंद को या फिर राजा राम मोहन राय को। तो आपको बता दें कि भारतीय जागृति के जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? शांति महिला, लौह महिला, वीर महिला या फिर लड़ाकिन महिला। तो आपको बता दो कि ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को जो है लौह महिला के नाम से जाना जाता है। किससे? लौह महिला के नाम से जाना जाता है मार्गरेट थैचर को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में लाल मिर्च सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पैदा होती है लाल मिर्च? आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो आपको बता दो कि आंध्र प्रदेश में, भारत के आंध्र प्रदेश में जिसकी राजधानी अमरावती है वर्तमान में, वहाँ पे लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न, कह रहा है भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड कर्नवालिस। तो आपको बता दें कि लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभ हुई थी भारत में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर अरब प्रायद्वीपीय। तो आपको बता दूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। कौन सा? ग्रीनलैंड है। ऑप्शन इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? शाहजहां, शाह आलम सेकंड, औरंगजेब या फिर जहांगीर। तो रबिया दुर्रानी जो है औरंगजेब की पत्नी थी। अगर औरंगजेब मुगल वंश का शासक था, औरंगजेब उसी की पत्नी थी रबिया दुर्रानी। अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या फिर स्कंदगुप्त को। तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक थे, समुद्रगुप्त, इन्हीं को क्या कहा जाता है? कविराज भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या फिर चंद्रगुप्त ने। तो आपको बता दूं कि स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? उदयगिरी विदिशा में,
मांडू में, बागधार में या फिर कहीं भी नहीं। तो आपको बता दूं कि अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश बाघ में है। कहाँ? बागधार में है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का एक जगह है। ऑप्शन इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? कालिदास ने कौन सा नाटक नहीं लिखा था? ऑप्शन ए मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम या फिर जानकी हरण। तो ये जानकी हरण जो है ये कालिदास ने नहीं लिखा था, बाकी तीन जो है कालिदास की ही नाटक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को कुटनी कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था, गणिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल में वैश्याकृति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए, साम्राज्यवाद के लिए या फिर साहित्यिक कार्यों के संरक्षण के लिए। तो आपको बता दूं कि गुप्त राजवंश जो है कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35वां नंबर प्रश्न, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था, कोतवाल या फिर सूबेदार। तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। क्या? पेशवा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? वाल्मीकि को, नागभट्ट को, कालिदास को या फिर केशव दास को। तो आपको बता दूं कि हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि जो है केशव दास को माना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर मध्य प्रदेश में। तो आपको बता दूं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बेंगलोर की राजधानी कर्नाटक में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। अगला प्रश्न 38वां नंबर प्रश्न, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? होन्शु द्वीप का, हवाई द्वीप का, ग्रीनलैंड द्वीप का या फिर सभी का? सैंडविच। तो सैंडविच जो आप लोगों को बता दूं कि हवाई द्वीप का पुराना नाम था सैंडविच। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है किसने कहा था? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है ये किसने कहा था? तो आपको बता दूं कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है ऐसा नेहरू जी ने कहा था। कब? तो गांधी जी के मृत्यु पर। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई थी गांधी जी को। ठीक है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक गुजरात के स्थान में। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेहरू जी ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। अगला प्रश्न, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको बता दूं कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को जो है 5 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 5 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर, नर्मदा नदी के, यमुना नदी के या फिर बेतवा नदी के? तो आपको बता दूं कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। बेतवा नदी के तट पर दशावतार मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? कनाद ने, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने या फिर ब्राह्ममिहिर ने? तो आपको बता दूं कि न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना ब्रह्मगुप्त ने की थी। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। 43वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है?
तो आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो भारत का योजना आयोग जो है 1950 में स्थापित हुआ था और योजना आयोग का अब नया नाम क्या हो गया है? नीति आयोग, जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो आप सभी जानते होंगे, लगभग इजी क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं 3 देशों के साथ लगी हुई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो आपको बता दें कि भारत के स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन जो है जनरल था, गवर्नर जनरल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार थोरियम वैल्यूट मौजूद है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो आपको बता दूं कि भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि किसकी रचना है? आर्थर कोएल्सलर की, भरतेंदु हरिश्चंद्र की, मुंशी प्रेमचंद की या फिर विष्णु शर्मा की? तो रंगभूमि जो आप लोगों को बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन सी प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिक पाली, सेरिब्रम, घ्राणेंद्रिय पाली या फिर इनमें से सभी? तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित घ्राणेंद्रिय पाली करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मुंबई हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और आपको 1000 प्रश्नों की सीरीज है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को एसएससी जीडी के पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए। ठीक है, और फाउंडेशन बैच आ चुका है हम लोग का मैथ्स का आपके चैनल पे, प्रतिदिन आता है उसका 4 बजे एक पार्ट का वीडियो। ठीक है, और जीएस का भी फाउंडेशन बैच बहुत जल्द आएगा। अभी तो एसएससी जीडी का एग्जाम है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग को जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है 1000 की, उसका सीरीज में लेकर आ चुका हूँ। और प्रतिदिन शाम को 8 बजे मॉक टेस्ट आ ही जाता है आप लोगों को, जिसमें 25 क्वेश्चन मिलते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। और इस पार्ट में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं किया, लेकिन अगला जो पार्ट आएगा पार्ट 2 इसका, यानी कि मंडे को, उसमें मैं ज़रूर फुल एक्सप्लेनेशन करूँगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप सभी के लिए, और इसका कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें और कैसा लगा उसे कमेंट करके बताएं। और अपने 2 दोस्तों के पास शेयर, कम से कम 2 दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, और उनको बोलो कि आगे वो दोस्तों अगले 2 दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।